डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच खुदा की वफादारी का 45 साल जश्न मना रहे हैं। अब देखें इन टच पर खुदा की मर्जी की राह पर पथरीला रास्ता। बाइबल के सबसे अहम मज़ामीन में से एक खुदा की मर्जी है और बेदिन इस ख्याल का मजाक उड़ाते हैं और ईमानदार अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन सच ये है कि आप और मैं या तो खुदा की मर्जी में रहते हैं या नहीं रहते। ये एक इंतखाब है और हमें इनमें से अक्सर का सामना करना पड़ता है। तो आप खुदा की मर्जी के बारे में सोचते हैं कि आप उसे कैसे दरियाफ्त करते हैं। जब आप समझते हैं कि उसकी मर्जी क्या है तो क्या आप उसकी अताअत करते हैं या नहीं करते, या क्या आप सोचते हैं कि आप खुद को कभी कभार मुसीबत में क्यों डालते हैं और आप सोचते हैं काश मैंने सिर्फ इसी तरह सोचा होता। तो ये अहम मौजू है। आप देखें, इस पैगाम का उन्वान है खुदा की मर्जी की राह में पथरीला रास्ता, क्योंकि ये आसान नहीं होता और अगर हम मोहतात नहीं रहते तो रास्ते में रुकावटें होती हैं। और मैं आपको इन रुकावटों के बारे में बताना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप खुद से सवाल करें कि क्या इसीलिए मैं खुदा की मर्जी को नहीं ढूंढता? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम पहलुओं में से एक को नज़रअंदाज किया है? तो मेरे पास बहुत से पॉइंट हैं और आप इन्हें लिख लें। तो मैं पहले नंबर से शुरू करता हूं। आप देखें, पथरीले रास्तों में से एक अपनी मर्जी है। हम अपना रास्ता चाहते हैं। ये हमारी तरफ से फ़ख्र और खुदगर्जी की बात है। हम खुदा से बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछना नहीं चाहते। हम ये करना पसंद करते हैं और फिर चाहते हैं कि खुदा बरकत दे। और लोग कहते हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं। ये अहम काना रवैया होता है। हम में से कोई भी अपनी ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक खुद से गुजारने के काबिल नहीं। बाइबल में कहीं भी वो ये नहीं कहता कि ये हमवार सड़क है, बल्कि ये पथरीली सड़क है। ये सोचें कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने में बहुत सी रुकावटें हैं। आप अपने काम पर इनका सामना करते हैं, घर में और ज़िंदगी में सामना करते हैं। आप कितनी बार खुदा की मर्ज़ी से बाहर निकले हैं? कितनी बार अपने लिए आपने खुदा की मर्ज़ी को खो दिया? तो आप देखें, ये पथरीला रास्ता है। तो मैं इनमें से सिर्फ चंद रुकावटों का जिक्र करना चाहता हूँ। तो पहली है अपनी मर्जी और दूसरा है लोगों का असर। दूसरे लोग आपको बताते हैं कि आपने कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, कैसे फ़ैसले करने हैं, कैसे फ़ैसले होने चाहिए, पैसे कैसे खर्च करें, शादी किससे करें, बच्चों की परवरिश कैसे करें। वो हर तरह की वजूहात बताते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। लेकिन सच ये है, अक्सर औकात आप गलत आवाज़ें सुनते हैं, क्योंकि अगर आप सुनना चाहें तो खुदा आपको बताएगा कि ज़िंदगी के इस शोबे में क्या करने की ज़रूरत है। वो लोग अपनी राय को खुदा की राय पर तरजीह देते हैं। वो आपके साथ शुरू करने के लिए नहीं हैं। वो आप नहीं हो सकते। वो नहीं जानते कि आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का क्या मंसूबा है। वो नहीं जानते कि खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। वो सोचते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ खौफनाक होने वाला है और खुदा समझता है ये वक्त पर है। इन रुकावटों में से तीसरी खुदा के असूलों से नावाकफियत है। फितरी तौर पर आप खुदा की मर्जी में नहीं चल सकते अगर आप खुदा के असूलों को नहीं जानते। मैं चंद एक का जिक्र करता हूँ। खुदा की मर्जी पर चलने के लिए उन अहम असूलों में से एक खुदा का इंतज़ार करना सीखना है। मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए खुदा का मुतय्यन वक्त एक बड़ा मसला है। और फिर दूसरा ये है, खुदा पर भरोसा करना सीखना। तमाम नताइज उस पर छोड़ दें जो दुनिया के लिए एक अजनबी ख्याल होता है। तो क्या खुदा पर भरोसा करें और उसके तमाम नताइज उस पर छोड़ दें? देखें, ये ईमान के बारे में है। हम अक्सर मुश्किल औकात से गुजरते हैं। खुदा की मर्जी से कभी भी आसान होने का वादा नहीं किया जाता। हमें ज़िंदगी में रुकावटों का सामना होता है। फिर एक ये है कि खुदा हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी करेगा। ज़्यादातर लोग इस पर यकीन नहीं करते। देखें, खुदा हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। जब हम खुदा की मर्ज़ी पर चलते हैं तो हमारे पास हर चीज़ की ज़रूरत पूरी होगी। और फिर हमारी ज़िंदगी में एक रुकावट इरादी तौर पर गुनाह करना है। अब आप इन 4 चीज़ों को लिख लें, क्योंकि ये सब कुछ है। सबसे पहले गुनाह हमारे कानों को खुदा की आवाज़ से बहरा कर देता है। जब आप
خدا کی نافرمانی کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ خدا کو واضح طور پر نہیں سنتے جتنا وہ آپ کو دکھاتا ہے اور آپ کے دل سے کلام کرتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کو خدا کے اظہار سے اندھا کر دیتا ہے۔ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے۔ ارادی گناہ ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ ہم نہیں جان پاتے کہ وہ ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے۔ فطری طور پر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں گے۔ پھر یہ ہمارے دل کو خدا کی آگاہی کے لیے سخت کر دیتا ہے، اور خدا کی نافرمانی ہمیشہ آپ کے دل کو سخت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ راستے میں ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں گناہ کو اجازت دیتے ہیں، جو کہ ایک خلفشار ہے، اور خدا کی بہترین چیز ان کے آگے ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں گناہ کو آنے دیتے ہیں۔ پھر میں نے کتنی بار لوگوں کو سنا، مجھے سمجھ نہیں آتی خدا میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ اس کی بات نہیں سنتے، آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے، یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ خدا کے کلام میں کوئی وعدہ نہیں کہ وہ آپ کے گناہ، آپ کی نافرمانی اور اس سے آپ کی بے حسی کو برکت دے گا۔ زندگی اس طرح نہیں چلتی۔ اور پھر گناہ ہمارے ضمیر کو خدا کے کلام کے لیے سست کر دیتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں اچھا میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، یہ مجھ سے کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ آپ خدا کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کے لیے یہ میرے کانوں کو بہرا کرتا، آنکھوں کو اندھا کرتا، دل کو سخت کرتا اور ضمیر کو کمزور کرتا ہے، میں مصیبت میں ہوں۔ اور جب آپ خدا کی مرضی سے باہر ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں اور مت دیکھیں، اپنے دل میں دیکھیں کہ میری زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ کیا میں واقعی خدا کی مرضی کو جاننا اور اس پر چلنا چاہتا ہوں؟ اور پھر راستے میں رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ شک ہے، کیونکہ مسیحی زندگی گزارنا آسان نہیں۔ اس پر شک کرنا آسان ہے، اور جب ہم خدا پر شک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اگر میں اس پر شک کروں گا تو میں کس چیز پر شک کرتا ہوں؟ چلیں ایک لمحے کے لیے اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر میں خدا پر شک کرتا ہوں تو میں اس پر شک کرتا ہوں کہ خدا کی میرے لیے کوئی مرضی ہے۔ اس کی عمومی مرضی ہو سکتی ہے، لیکن شخصی طور پر میرے لیے نہیں۔ وہ آپ کے لیے ایک مرضی رکھتا ہے۔ ہم شک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس حقائق نہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ خدا ہر ایک سے شخصی طور پر محبت رکھتا ہے اور ہر ایک کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ وہ ہمیں اس منصوبے پر چلائے گا، ہر چیز مہیا کرے گا۔ دشواری، مشقت اور درد اور مصیبت اور نقصان ہوگا، اور یہ سب خدا ہماری بھلائی میں بدلے گا اگر میں اس کے محور کو پہچانوں۔ تمام مشکلات، پریشانی اور آزمائش شیطان کی طرف سے نہیں۔ خدا ہماری زندگی میں چیزوں کو آنے دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں پروان چڑھا سکے۔ اور بعض اوقات لوگ خداوند یسوع مسیح پر نجات دہندہ کے طور پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل آتی ہے۔ وہ ہمیں ڈھالتا ہے، ہمیں بناتا ہے، تبدیل کرتا ہے، ہماری زندگی میں ایسی چیزوں کو ختم کرتا ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اسے شخصی طور پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ پالوس کو دیکھیں، کلام کے تمام اہم کرداروں کو دیکھیں، اس مشکل کے بارے میں سوچیں جس سے وہ گزرے تھے۔ خدا یہ سب اپنے مقصد کو پورا کرنے، مردوں اور عورتوں کو ایماندار بنانے کے لیے کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ خدا کا مقصد ہے۔ خدا کا مقصد آپ کو خوش کرنا نہیں، خدا کا مقصد ہمیں وہ سب کچھ دینا نہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ خدا کا مقصد ہمیں مسیح کی مشابہت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ شک عام طور پر ہمیں غلط سمت میں لے جاتا ہے۔ تو خود سے سوال پوچھیں، کیا آپ مسیح کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ کام ہے جو اس نے آپ کو دیا ہے۔ آپ ایماندار کی طرح ملبوس ہیں، اپنا مال ایماندار کی طرح خرچ کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کی پیروی کرنا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں اپنے دل میں جانتا ہوں، میں یقین اور بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ آسان نہیں، کیونکہ اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور میں صرف ان کی فہرست دے رہا ہوں، اور ان میں سے ایک نااہلی کا احساس ہے۔ موسیٰ کو دیکھیں، جب خدا موسیٰ کے پاس آتا ہے اور موسیٰ نے اس بات کو سنا جو خدا نے اس سے کہی،
उसने देखें क्या कहा, सुने, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और कितने लोग जिंदगी के अवाइल में ही खुदा की मर्जी में से निकल गए क्योंकि उन्होंने खुदा को बताया कि वो बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसे कम ना समझें कि वो क्या सोचता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो इससे अंजाम देने में आपकी मदद के लिए मौजूद है, आपको वो शख्स बनाने के लिए जो वो बनाना चाहता है। अपनी सोच की बुनियाद पर फैसले न करें। खुदा ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है उसकी बुनियाद पर फैसले करें। वो वही करेगा, वो जानता है कि हमारे लिए बेहतर है। अपनी ज़िंदगी के लिए उसकी मर्जी और मकसद को पूरा करने के लिए हमें हर चीज़ वो फराहम करता है। फिर बहुत से लोग गुनाह में वापस आ जाते हैं, वो दोबारा इसमें फिसल जाते हैं। आप वही करते हैं जिससे खुदा ने आपको निजात दिलाई, क्योंकि आप नहीं सोचते कि आप वो शख्स बन सकते हैं जो खुदा आपको बनाना चाहता है, क्योंकि कलाम में कहीं पर यह नहीं लिखा कि खुदा कहता है कि अगर उसके बच्चों में से कोई गुनाह करता है तो बस उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म। उसने क्यों कहा अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। मसीही रास्ते के साथ साथ हम गलतियां करते हैं और हम कभी कभार गुनाह करेंगे, और खुदा हमें यकीन दहानी कराता है कि वो हमें इससे खारिज नहीं करता कि हम नाफरमानी करते हैं, क्योंकि हम रास्ते में भटक जाते हैं। हम दूसरे लोगों की तरह मजबूत नहीं और इस तरह हम गलतियां करते हैं और नताइज भुगतते हैं। खुदा से दुआ करें कि वो आपको मुआफ़ करे और उसकी तरफ देखें कि वो हमें हिकमत और रहनुमाई और हिदायत और हमारे दिल में उस गुनाह से बचने के लिए तंबीह करे। खुदा हमेशा हमारे साथ है ताकि हमें वो अफराद बनने के काबिल बनाए जो वो चाहता है कि हम बने। आप कहते हैं अच्छा फ़र्ज़ करें कि मैं बुरी तरह से गुनाह करता हूँ, मैं नहीं जानता कि आपका बुरे से क्या मतलब है। मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। आप इतनी बुरी तरह से गुनाह नहीं कर सकते कि वो हमें वापस ना बुला सके, और वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक प्यार करता है। वो आपको बाहर नहीं निकालेगा क्योंकि आप रास्ते में कहीं भटक जाते हैं। फिर यकीनन इन उज़रों में से एक जो हम देते हैं वो मसरूफियत है। देखिए, मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि मेरे पास चर्च जाने के लिए वक्त नहीं। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे पास बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं सोने से पहले सरगोशी में दुआ मांगता हूँ। मसरूफ़ियत शैतान का एक आला है। हम सब मसरूफ़ियत को अपने गुनाह के उज़र के तौर पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसके मुखालिफ है कि हम कौन हैं, और जिस तरह की हम जिंदगी गुजारते हैं वो उसके खिलाफ है। और इस तरह सबसे अहम काम जो हम करते हैं वो है कि हम उसके साथ वक्त गुजारेंगे, थोड़ी मुद्दत के लिए या फिर तवील मुद्दत के लिए हो सकता है, लेकिन हम सबको एक रिश्ते की ज़रूरत है। एक खुदा परस्त शख्स बनने में वक्त लगता है, खुदा के साथ चलने में वक्त दरकार होता है। उसकी मर्ज़ी जानने के लिए एक वक्त दरकार होता है, लेकिन ये पथरीला रास्ता है। अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो याद रखें ये आसान नहीं है। कुछ चीज़ें शायद दूसरों की तरह मुश्किल ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब खुदाई ज़िंदगी गुजारना आसान हो और फिर आप खुदा की नाफरमानी करते हैं। उसने हमें एक शानदार ज़िंदगी दी है। उसने हमें अपने अंदर रहने के लिए, हर एक दिन हमारे साथ चलने के लिए और हर तरह के हालात का सामना करने के लिए रूहुल कुद्स अता किया है। शायद आपको लगे कि आप तन्हा हैं, लेकिन याद रखें कि आप तन्हा नहीं हैं। और जब आप सोचते हैं कि आपने क्या खोया है तो खुद से ये सवाल पूछें, आप वो कीमती वक्त खो रहे हैं जो आपको उसके साथ गुजारने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, ताकि वो आपको सुकून, ताकत, रहनुमाई और सिमत अता करे। ये आसान नहीं है, ये एक पथरीला रास्ता है, लेकिन रूहुल कुद्स का होना हमारी ज़िंदगी में खुदा की मौजूदगी और खुदा के कलाम के तमाम वादों के काबिल बनाने के लिए है। और खुदा के कलाम खुद मसीही ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है, चाहे हमारे गिर्द कुछ भी हो रहा हो।
आप खुद को मसीही जिंदगी में कहाँ रखेंगे? क्या आप कहेंगे कि आप खुदा की मर्जी में जिंदगी गुजारते हैं? क्या आप हकीकी तौर पर ईमानदारी से हर रोज अपनी जिंदगी के लिए उसकी मर्जी पर चलने की कोशिश करते हैं, या खुद को शिकायत करते, कराहते और सोचते पाते हैं कि मसीही जिंदगी में क्या कमी है? मसीही जिंदगी में कोई कमी नहीं। आप इस सब का पता लगा सकते हैं आखिर कब आपने बैठकर आपने खुदा का कलाम पढ़ा और खुदा को अपने दिल से हम कलाम होने को कहा, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए वो अपनी मर्जी दिखाए। आप कहते हैं अच्छा मुझे नहीं पता कहाँ मुड़ना है। जब आप नहीं जानते कहाँ मुड़ना है, आप किसी जगह का रुख करते हैं तो आप नीचे देखते हैं, इस पर आपका नाम है। वो बखूबी जानता है आपको कब पढ़ना है और आपकी हौसला अफजाई कैसे करनी है। तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप मसीही ज़िंदगी से मुतमईन हैं? ऐसा नहीं कि आप कामिल होंगे, लेकिन क्या आप बढ़ रहे हैं? फिर मैं 3 चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जिनके बारे में लोग खौफज़दा हैं कि वो मसीही ज़िंदगी में इससे महरूम होंगे। नंबर 1, वो डरते हैं कि खुदा उनसे क्या मुतालबा करेगा, इसलिए वो सोचते हैं कि खुदा उससे मिशनरी बनने के लिए बुलाएगा। इसकी फ़िक्र मत करें। वो प्यार करने वाला बाप है, वो जानता है कि आप उसकी मदद, उसकी ताकत और उसकी हिकमत अमली से क्या करने के काबिल हैं। कभी भी उससे ज़्यादा वो आपको नहीं कहेगा जिसके लिए उसने आपको तैयार किया होता है। और फिर आप देखें, दूसरी बात, नाकामी का खौफ। मैं मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, कोई भी खुद से ये नहीं कर सकता। और हम सब बाज़-औक़ात नाकाम होते हैं और दुआगो हैं कि खुदा हमें मुआफ़ करे और हमें आगे बढ़ाए। अगर वो कहता है, अगर हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम उसके बारे में उससे मुत्तफ़िक़ है, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो सच्चा और आदिल है हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और सारी नाराज़गी से पाक करने के लिए खुद को मसीही रास्ते पर उठाएं और आगे बढ़ाएं। आप गुनाह और नाफरमानी की दलदल में नहीं रहते, आप खुदा से मुआफ़ी मांगते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। बेगुनाह ज़िंदगी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम सब ने गुनाह किया है, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं, ये मुश्किल रास्ता है। हम ठोकर खा सकते हैं जब हम अपने खुदा पर ज़्यादा तकिया ना करें, उसकी बात सुने, रूहुल कुद्स पर इन्हिसार करें। तो नज़र रखें, ये आपके अंदर खुदा की बसी हुई एक रूह है जो आपको हर काम करने के काबिल बनाती है। जो खुदा आपसे चाहता है, ये खुदा की एक खुदाई यकीन दहानी है। हम नाकाम हो जाते हैं तो ये इसका हिस्सा नहीं, वो हमें मुआफ़ करने के लिए हमेशा मौजूद होता है। फिर जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनमें से एक चीज़ तनकीद होती है। कितनी बार आपने खुदा की नाफरमानी क्योंकि आप डरते थे कि लोग आपके बारे में आखिर क्या कहेंगे। ये हैरत अंगेज़ है, मसीही दूसरे लोगों की तनकीद से कैसे खौफज़दा हो सकते हैं। आप खुदा परस्त ज़िंदगी गुजारते हैं, आप पर तनकीद की जाएगी। आप खुदा की फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करते हैं और उसकी मर्ज़ी पर चलने की कोशिश करते हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बरकत मिलेगी, खुदा आपके साथ है, आपके अंदर रहता है। खुदा आपकी मदद करने, आपको काबिल बनाने और आपको मुसल्लह करने, आपको ताकत और हिकमत और रहनुमाई देने वाला है, जिसकी आपको इसमें ज़रूरत है। क्योंकि जब हम खुदा पर ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम सब चमकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो कोई इस तरह से आपकी ज़िंदगी को नहीं देख सकता। क्या आप कह सकते हैं कि आप खुदा की मर्ज़ी पर चल रहे हैं? अब मैंने ये नहीं कहा कि आप गुनाह नहीं करेंगे, आप कभी गिरेंगे नहीं, आप कभी गलती नहीं करेंगे। आप यकीन रखते हैं जितना आप अपनी ज़िंदगी को जानते हैं, आप खुदा की मर्ज़ी पर चल रहे हैं। देखिए, माजी की बात नहीं, आप जो कर रहे हैं, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी पर चल रहे हैं? ऐसे वक्त आएंगे जब दूसरे वक्त के मुकाबले में फरमाबरदारी करना आसान होगा, जब आपके लिए खुदा की फरमाबरदारी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप इन हालात में हैं जिन्हें शायद आपने पैदा नहीं किया बल्कि किसी और ने किया है। सबसे महफूज जगह खुदा की मर्ज़ी के महवर में ज़िंदगी गुजारना है।
कोई और आपको वहां नहीं रख सकता। आप खुदा से अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगें और आप उसे बताएं, जैसा कि आप अपने दिल को जानते हैं। खुदावंद, मैं चाहता हूं कि तू मेरी ज़िंदगी पर हुकूमत कर, मैं तेरी पैरवी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप उससे कभी ये वादा नहीं कर सकते कि आप दोबारा कभी गुनाह नहीं करेंगे और आप हर तरह से कामिल होंगे। आप उससे ये वादा नहीं कर सकते कि आप हमेशा सही करेंगे, लेकिन कह सकते हैं खुदावंद मेरी ज़िंदगी हाजिर है। मैं चाहता हूँ मैं रूहुल कुद्स पर भरोसा करूँ जिसे तूने मेरे अंदर रखा और तेरा फर्माबरदार रहूँ। और तूने मुझे ताकत देने का वादा किया है। क्या ये आपकी दुआ है? ऐ बाप, तेरा शुक्र हो तेरे फजल के लिए कि तू समझता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम जहाँ हैं, हम क्यों हैं, और किसी भी मोड़ पर हमारी ज़िंदगी में कदम रखने के लिए तेरी रज़ामंदी के लिए तेरा शुक्र हो। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें पाक कर और हमें दोबारा खड़ा कर। तूने आज सुबह हम में से हर एक के साथ कलाम किया है। मेरी दुआ है कि जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनकी ज़िंदगी में तेरा कोई शख्सी मकसद है, कि वो आज अपनी ज़िंदगी तेरे हवाले कर दें। हमसे प्यार करने के लिए तेरा शुक्र हो कि तू हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होता, और जिस लम्हे हम इस ज़िंदगी से अगली ज़िंदगी में जाएंगे तो तू वहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि खुदावंद तूने ये कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना तुमसे कभी भी दस्तबरदार होगा। हम यस्सु के नाम में हालेलुया कहते हैं, आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।